आजकल मौसम पानी पानी है। देश में मानसून का सीजन जारी है और हर तरफ बारिश, बाढ़, सड़क जाम, इलाकों की तबाही जैसी खबरें आ रही हैं। इस बीच हम आपके सामने पानी की एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका पूरे भारत में होना है भविष्य। हमें यकीन है भविष्य की दिशा दिखाने वाली इस पानी की रिपोर्ट को आप पसंद करेंगे। बूंद बूंद जिंदगी का फूटता फव्वारा है दुनिया। आजकल देश के ज्यादातर इलाके में मौसम बारिश का है तो पानी पानी नहीं बल्कि अच्छे वाले पानी की बात तो बनती है। वैसे भी हम जिसकी बात करेंगे वो समस्या नहीं बल्कि समाधान का पानी है। अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर जैसे चंद चुनिंदा देशों के बीच भारत के भी एक शहर को शामिल कराने का ये समाधान वाला पानी पैदा किया है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की एक दूरदर्शी सोच ने। 5T transformative initiative that's the model. पानी स्वास्थ्य और क्वालिटी ऑफ लाइफ अर्थनीति सहित गभीर संपर्क होइछि। तेणु मोर अनुरोध पानी को आगे केवे भी नष्ट करबा नहीं, दूषित करबा नहीं और पीवा पानी पाए स्टेट बजेट को 5 वर्ष में कोड़े वृद्धि करा जाए। 200 कोटी बजेट आज 4,000। ओडिशा सरकार ने भारत के इतिहास में एक कारनामा कर दिखाया है। वैज्ञानिक तरीके से पैदा किया गया ये चमत्कार आज धार्मिक नगरी जगन्नाथपुरी के लोगों को चकित किए हुए है। सरकार ने ये जो सुजल योजना की हुई है उसकी वजह से हमें अभी 24 घंटे पानी मिल रहा है। पहले 1 घंटे या फिर 2 घंटे में मिलता था, अब हमें 24 घंटे मिल रहा है और ऊपर से वो शुद्ध पानी भी है जिसकी वजह से ना हमें ना उसे उबालना पड़ता है, ना कहीं ये करके मतलब अलग स्टोर करके रखना पड़ता है। वो आराम से 24 घंटे मिलता है। पुरी में आज से सुजल योजना के माध्यम से 24 घंटा पानी मिलेगा। हर घर को पानी मिलेगा, हर पब्लिक को पानी मिलेगा, हर भक्त को पानी मिलेगा। तो ये जो योजना हमारे राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो नवीन पटनायक जी है वो शुरू किए हैं, उनके पास में हम बहुत बड़ा आभारी है और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरी शहर के लोगों का जो दुख था वो चला गया और पानी का जो व्यवस्था नवीन पटनायक जी हमारे मुख्यमंत्री व्यवस्था के हैं, सुजल के नियम के अंतर्गत पूरी के लिए समर्पित किए हैं। ये पानी के लिए बहुत बड़ा खुशी की बात है। बड़ी खुशी की बात है कि भारत में पहली बार ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट पूरी में कंप्लीट होके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इसको डेडिकेट किए हैं और ये प्रोजेक्ट के जरिए 2.5 लाख पॉपुलेशन विल बी बेनिफिटेड एंड ये जो प्रोजेक्ट है लोग डायरेक्टली टैप से ये पानी पी सकते हैं। अब पुरी शहर के सभी लोगों को 24 घंटे 7 दिन शुद्ध पेयजल यानी कि हर घर हर नल से स्वच्छ जल मिलेगा। इस योजना के बाद पुरी में पर्यटकों को न पीने के पानी की बोतल खरीदनी होगी और न बोतल को साथ लेकर घूमना होगा। शहर के प्रत्येक स्थान पर पीने का पानी टैप यानी नल से ही मिलेगा। सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। पुरी शहर में सालाना 400 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे की कमी आएगी। राज्य सरकार के 5T योजना के अधीन 16 शहर के 40 लाख लोगों के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना के तहत शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पटनायक ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना देश में पहली बार पुरी शहर में शुरू की। लंदन, लॉस एंजलिस और सिंगापुर जैसे शहर की सूची में अब पुरी शहर भी शामिल हो गया है। बता दें कि अभी इस तरह की व्यवस्था अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, सिंगापुर जैसे विकसित देशों में ही है। देश का ही एक राज्य है ना ओडिशा। फर्क सिर्फ एक सोच का है और उसका एक शहर तत्काल दुनिया के टॉप शहरों में शामिल हो गया। और स्वच्छ जल पीने लायक जल सबको मिले, सब तक पहुँचे, ये 21वीं सदी में किसी देश के लिए सपने की बात नहीं होनी चाहिए। ओडिशा के 16 और शहर जल्द ही जल के मामले में आत्मनिर्भर होंगे, प्लास्टिक कचरे से दूर होंगे, पानी से पैदा होने वाली बीमारियों से दूर रहेंगे। ये सब क्यों होगा? क्योंकि एक मुख्यमंत्री ने सोच लिया और कर दिखाया। जानते हैं ऐसी ही एक सोच ने सिंगापुर जैसा समंदर से घिरा देश जो पीने के पानी के लिए पड़ोसी देशों पर निर्भर रहा, आज घर घर, गांव गांव, शहर शहर पीने
का आरओ पानी पहुंचाने में कामयाब हुआ। और ये सब हुआ एक सोच की वजह से। आप सुनिए 1959 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे ली कुआन यू को, जिन्होंने तब क्या सोचा था जब उन्हें आजादी मिली ही थी और पड़ोसी देश मलेशिया ने ये धमकी भेज दी कि हमारी बात मान लो, नहीं तो हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने देश के घर घर में पीने वाला पानी पहुंचाने में कामयाबी हासिल की बेहद तेजी से। वो पहले तो थोड़ा आत्मनिर्भर हुए, फिर धीरे धीरे करके आज पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुके हैं। भारत भी ऐसा कर सकता है। आज एक धार्मिक नगरी को घर घर आरओ वाटर मिल रहा है। कल दूसरे मुख्यमंत्री ऐसा फैसला ले लें और वहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए तो जाहिर है देश में एक अच्छा सिलसिला चल सकता है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में इसकी जगह भी है। पुरी विष्णु की नगरी है, काशी शिव का बसाया शहर। अगर नवीन पटनायक पूरे पुरी को शुद्ध जल से आचमन करा सकते हैं तो आदित्यनाथ योगी काशी और अयोध्या को शुद्ध जल का सेवन क्यों नहीं करा सकते। पब्लिक डिमांड भी है, चुनाव का वक्त भी है। काशी पेयजल का योगी मॉडल जरूर लागू होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो वहाँ पे हमें भी सूचना मिली थी, जो पुरी में काम हो रहा है प्रदूषण को लेके, क्योंकि बनारस जो है ये अपने आप में बहुत सबसे पुरानी नगरी और धार्मिक नगरी है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी इस चीज़ को लागू किया जाए। मैं इसमें हर तरह का सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। हमें तो बड़ी खुशी होगी क्योंकि बनारस में भी यही परेशानी है पानी को लेकर के, और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। अगर यहाँ भी ऐसी योजना लागू हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। ये योजना यहाँ लागू होनी चाहिए और सब जगह लागू ऐसी होनी चाहिए। हर एक गवर्नमेंट को ये चीज़ लोग लागू करनी चाहिए कि हम कैरी करते हैं, आज के डेट में ऐसे ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। वाटर का बोतल ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं, हम कहीं भी नहीं मिलता है डस्टबिन, क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पाती है। हम डस्टबिन में नहीं डाल पाते, कहीं और डालना पड़ता है हमें मजबूरी में। प्रशंसा करता हूँ इस योजना की, पुरी में जो हुई है। और हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट हैं पूरे भारत में, ना सिर्फ काशी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत में, वहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आपके फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, तो वहाँ पर ऐसी योजना लागू की जाए तो शायद जो हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं गंगा जी की सफाई में, अगर इतना आप लगा दो तो जितने भी प्लास्टिक हैं, आपके प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये आपको गंगा पे नहीं दिखेंगे। ये शुरुआत हर जगह होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ वहीं पे भी वहाँ पूरे वर्ल्ड में होनी, पूरे देश में होनी चाहिए। इस सुविधा से क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कम होगा, वाटर पोल्यूशन। वाराणसी एक स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल शहर भी है और प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र भी। ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर यहाँ शुद्ध पेयजल घर घर पहुँचाने की परियोजना पर सरकार और अधिकारी ज्यादा दिलचस्पी दिखाएं। जो हम पानी सप्लाई कर रहे हैं वो 1,60,000 घरों में पानी सप्लाई कर रहे हैं, और जो हमारे मेन सोर्स है पानी का एक गंगा रिवर से है और ग्राउंड वाटर से है। हमारे 148 नलकूप हैं। अभी हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना अभी आने वाली है, तो उसकी गाइडलाइंस आ रही है, तो प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल से जोड़ा जाएगा। अभी जो हम वर्तमान में सप्लाई कर रहे हैं लगभग 80% शहर को हमने कवर किया हुआ है। अयोध्या तो शुद्ध जल का हकदार वैसे भी है, क्योंकि यहाँ भव्य राम जन्मभूमि मंदिर बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट को शानदार बनाया जा रहा है, सड़कें दोबारा प्लान की जा रही हैं। तो इस वक्त इस प्लानिंग में ही क्यों ना पुरी का ये सुजल मॉडल भी अपना लिया जाए, खर्च ज्यादा नहीं बढ़ेगा। जगन्नाथपुरी में नल की व्यवस्था किया शुद्ध पानी का, जिससे कि शुद्ध पानी लोगों को मिलता है। और ये प्लास्टिक वाला जो पानी मिले जाते थे उसको प्लास्टिक का जाना वर्जित कर दिया है। बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है उड़ीसा में, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से जो लोग जाते हैं, वहाँ जिस तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक की बोतलों को बंद किया गया है, यहाँ भी प्लास्टिक का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए, प्लास्टिक की बोतलों को प्रतिबंधित किया जाए, आरओ प्लांट लगाया जाए जगह जगह पर। सरकार से यही आग्रह करूँगा कि वहाँ जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए पानी पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, चाहे वो आरओ के थ्रू हो, चाहे जिसी के थ्रू हो। पानी का प्रबंध जब तक नहीं होगा तब तक हम इन बोतलों को नहीं बंद कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए ऐसा करना ज्यादा आसान है, क्योंकि दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में पाइपलाइन की सुविधा पहुंची हुई है। दिल्ली जल बोर्ड पानी को साफ भी करता है, बस जरूरत सिर्फ आरओ वाटर बनाने की है। क्या दिल्ली सरकार होगी तैयार करने को ऐसा चमत्कार?
अगर आरओ का पानी घर घर में अगर पहुंचता है तो बहुत फैसिलिटीज मिलती हैं, सारी मतलब पेट की बीमारियां जो हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी लोगों की। गवर्नमेंट की तरफ से ये अगर फैसिलिटी अवेलेबल होती है पब्लिकली तो डेफिनेटली खर्चा तो बहुत ही बच जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा और गवर्नमेंट को देना भी चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट देती है तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप होगा। खर्चा भी कम होगा, बीमारियाँ भी हटेंगी, हर चीज़ की सुविधा होगी। ये जो हॉस्पिटल जाते हैं लोग, ये गंदा पानी आने से जाते हैं, ये बीमारियों का बहुत अच्छा प्लान है। ये जो तस्वीरें हैं उस तंसा डैम में मौजूद पानी है, जिसके जरिए पूरी मुंबई की प्यास से लेकर साफ रहने की हर जरूरत पूरी होती है। पानी की ऐसी व्यवस्था आने वाले वक्त में हर इलाके की जरूरत होगी। आने वाले वक्त में जिस तरह पानी का प्रदूषित होना और जलवायु परिवर्तन के चलते पीने लायक पानी के स्रोतों की कमी होना दिखाई दे रहा है, वैसी स्थिति से निपटने के लिए पूरे देश को पाइपलाइन से जोड़े जाने की जरूरत होगी। केंद्र सरकार घर घर पाइपलाइन पहुंचाने की योजना चला भी रही है। सिर्फ राज्य सरकारों को उसमें अपने शहरों को शामिल करने की जरूरत है, जैसा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया और हो गया ये चमत्कार। अर्थव्यवस्था बदलने वाली जल शक्ति, साफ पानी का घर घर पहुंचना भारत की अर्थव्यवस्था तक बदल देने का मादा रखता है, क्योंकि सिर्फ प्रदूषित पानी की वजह से देश को आर्थिक तौर पर कितना नुकसान होता है आप यकीन नहीं कर सकते। एक अनुमान के अनुसार जो सिकनेस होती है, बीमारी जो होती है, जो कंपनी के कर्मचारी बार बार बीमार पड़ते हैं, एक अनुमान के अनुसार 14% वर्क डेज का नुकसान कंपनी को होता है बार बार बीमार पड़ने की वजह से। कुल मिला के देखें तो 51 दिन का साल में नुकसान होता है। अगर हम इस नुकसान को कंपनी की टर्नओवर या कुल राजस्व जो कंपनी का रेवेन्यू होता है उसमें घटाएं या मुनाफे में घटाएं तो हमें अंदाजा लगेगा कि ये बार बार आने वाली बीमारी किस प्रकार कंपनी के कर्मचारियों को न केवल तंग करती है बल्कि कंपनी की जो कुल प्रोडक्टिविटी है, जो कुल आउटपुट है, उस पर सीधा सीधा असर डालती है। तो मैं समझता हूं पेयजल एक ऐसी चीज है जो कि मिलने से न केवल सेहत ठीक रहेगी बल्कि आर्थिक सेहत भी ठीक रहेगी। भारत को बेहद तेज गति से ऐसी आर्थिक रफ्तार पकड़नी है और ऐसा तकनीकी विकास करना है कि ये चीन के खिलाफ एक मजबूत ताकत की तरह खड़ा रह सके। और इसके लिए हमें नई सोच, तेज गति और सही नियत से लगातार काम करने की जरूरत है। इकोनॉमी बेहतर करने का भी नया मॉडल यही है। सरकार ज्यादा खर्च करे, व्यापार ज्यादा बढ़े और विकास तेज गति से हो। जो भी हो जल्द हो। एबीपी न्यूज की अपील, ओडिशा के जगन्नाथपुरी की सुजल योजना जैसा काम देश के हर शहर, हर गांव में होना चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घर घर जल योजना का लाभ जिस तरह पुरी में उठाया गया है, उसी तरह हर शहर में उठाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को तत्कालिक समझ और दूरगामी सोच दिखाते हुए घर घर पाइपलाइन के जरिए पीने लायक जल पहुँचाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।